जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक 43। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को निष्काम कर्म की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, तुम जितने भी दुखों का सामना कर रहे हो उसका मूल कारण तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को ना समझ पाना है। तो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने से कौन रोक रहा है? वह है काम या भौतिक आनंद की इच्छा। यह काम या भौतिक आनंद की इच्छा तुम्हारी ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों, तुम्हारे मन और तुम्हारी बुद्धि पर कब्जा कर रही हैं और तुमको नष्ट कर रही हैं। तो तुम देखते हो कि काम हमेशा तुम पर हमला कर रहा है और तुम्हें नष्ट कर रहा है। अब तुमको क्या करना चाहिए? तुमको उस काम या भौतिक आनंद की इच्छा को नष्ट करने की ज़रूरत है। इसीलिए यह काम जो अज्ञात और अनिश्चित काल से तुम पर हमला कर रहा है और तुमको नष्ट कर रहा है, इसको नष्ट करना ही तुम्हारा प्राथमिक लक्ष्य है। लेकिन यह एक आसान काम नहीं है। और सिर्फ इसीलिए कि यह एक आसान काम नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इससे हार मान लो। इसीलिए अर्जुन, फल की इच्छा किए बिना अपने मन और बुद्धि को दृढ़ता से अपनी गतिविधियों में संलग्न करो। अर्जुन, तुम ये महसूस करो कि तुम्हारा शरीर और प्रकृति तुम्हारे शरीर के चारों ओर जिसमें वह मौजूद है एक ही है, क्योंकि यह शरीर प्रकृति में विद्यमान है और शरीर अपना कार्य स्वयं कर रहा है। इस प्रकार कर्तापन को प्रकृति पर छोड़ दो या उस कर्तापन और उत्तरदायित्व को मुझ पर भी छोड़ दो, क्योंकि मैं तुमसे और इस प्रकृति दोनों से श्रेष्ठ हूँ। फल की आशा किए बिना अपने निर्धारित कर्म करते रहो। जब तुम इसे जारी रखोगे तो तुम अपने शत्रु काम या भौतिक सुख की इच्छा को नष्ट करने में सक्षम हो जाओगे। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को एक उत्कृष्ट रणनीति दे रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने शत्रु काम या भौतिक सुख की इच्छा को नष्ट कर सकते हैं। परमात्मा की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आइए हम सभी इस उत्कृष्ट रणनीति को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण
मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमान नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमान नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमान नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमान नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमान नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमान नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमान नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमान नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमान नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमान नारायण। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमान नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन, हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें।
नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं जो www.narayanastram.org है और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज़ पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।